प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप सबों का मसीह यीशु के नाम से स्वागत करते हैं हम। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आइए आज के लिए हमारा जो नया महीना शुरू हुआ है, इस नए महीने में हम परमेश्वर के वायदा को पढ़ेंगे। भाई अभिषेक हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय के 10वें वचन को, जो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्ड्स 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान परमेश्वर से कह रहा है, क्या तू अय्यूब को बाड़ा नहीं बांधा है? क्या अय्यूब के घर को बाड़ा नहीं बांधा है? क्या अय्यूब का जो कुछ है उसको तो बाड़ा नहीं बांधा है? तो परमेश्वर ने अय्यूब को, अय्यूब के घर को और जो कुछ अय्यूब का है उसको परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ परमेश्वर के लोगों, अय्यूब और अय्यूब के घर को, अय्यूब के परिवार को और जो कुछ अय्यूब का है उसको परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। तो जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के परिवार और अय्यूब का जो कुछ है उसको बाड़ा बांधा था, वही परमेश्वर इस अगस्त महीना में आपको बाड़ा बांधने वाला है, आपके परिवार को बाड़ा बांधने वाला, और आपका जो कुछ है हालेलुया वो सब परमेश्वर बाड़ा बांधने वाला है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आज जरूर परमेश्वर हमको आशीष देगा। याद रखना, जब कई रुकावटें आती है तो उसके पीछे बड़ी बड़ी आशीषें होती है, और आज परमेश्वर हमें बड़ी आशीषों से भरने वाला है। इसलिए हम लोग पूरे प्रार्थना के साथ आज के इस वचन में जाएंगे। भले आप जहां भी हो, भले आप फेसबुक लाइव में देख रहे हो, भले आप यूट्यूब में देख रहे हो, भले आप वॉइस रिकॉर्डिंग में सुन रहे हो, भले आप कौन से भी माध्यम से सुन रहे हो, लेकिन आज का दिन ये आपके आशीषों का दिन है। हालेलुया। इस अगस्त महीने के इस पहले सप्ताह में ही प्रभु आपको माला माल करना चाहता है। किसमें माला माल करना चाहता है? उसकी आशीषों से। वो कैसे? वो पहले वो आपको बाड़ा बांधना चाहता है, दूसरा आपके परिवार को बाड़ा बांधना चाहता है, और तीसरा आपका जो भी है, प्रॉपर्टी हो, घर हो, काम हो, आपके वाहन हो, आपकी जो भी हो, वो सबको बाड़ा बांधना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। तो इस महीने में आपका क्या प्रार्थना रहेगा? इस महीने में आप लोग हमेशा रोज यही प्रार्थना करें, प्रभु जैसे आपने अय्यूब को, अय्यूब के परिवार को और अय्यूब का जो कुछ है उसको बाड़ा बांधा था, ऐसे मुझे, मेरे परिवार को और मेरा जो कुछ है उसे आप बाड़ा बांधो इस महीने में। हालेलुया। और याद रखिए, ये हमेशा आपकी प्रार्थना होने दो। इस महीने में परमेश्वर को जरूर कुछ करना है और जरूर वो करेगा। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज भी हम देखते हैं जो अपना अय्यूब था, अय्यूब एक अमीर आदमी था, धनवान व्यक्ति था, बहुत ही प्रॉपर्टी वाला आदमी था, और उसका देश का नाम था ऊज देश में वो रहता था, और साउथ ऑफ एडोम और वेस्ट ऑफ अरेबिया, वेस्ट ऑफ अरेबिया में उसका मकान, उसका घर, उसका रहना, उसका सब जायदाद वहां पर था। और देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब का जो किताब है किसने लिखा है, इसके बारे में एक शक है सबको, कि डाउट है कि किसने लिखा है इसको। लेकिन बहुत से स्कॉलर लोगों का कहना है कि अय्यूब की किताब ये मूसा ने लिखा है, मूसा की ओर से लिखा गया है अय्यूब की किताब को। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो अय्यूब की किताब है BC 1843 to 1703, मतलब अय्यूब की किताब किस कालखंड में लिखा गया है? 1843 से लेकर 1703 के बीच में अय्यूब की किताब लिखी गई है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और इसमें 42 अध्याय है और 1070 वचन इसके अंदर है, और उन वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम जैसे यहाँ पर पढ़े थे
कि अय्यूब के बारे में लिखा है कि अय्यूब के बारे में कि अय्यूब को, अय्यूब के परिवार को और अय्यूब का जो कुछ है परमेश्वर ने उसको बाड़ा बांधा था। अय्यूब के बारे में परमेश्वर की एक गवाही है। गॉड हिमसेल्फ टेस्टिफाइज अबाउट जॉब। क्या उसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया है? अय्यूब के बारे में 4 गवाही दिया परमेश्वर ने। कितनी गवाही दिया है? 4 गवाही दिया है। तो हम उन 4 गवाहियों को पढ़ेंगे। वो कैसा आदमी था आपको मालूम पड़ेगा। अय्यूब की किताब पहला अध्याय उसका वचन 10, जो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्ड्स 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। पहला अध्याय का 10वां वचन। हाँ, अभी 1 का 8वां पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़िए। 8वां वचन में देखिए, उसके बारे में 4 गवाही है परमेश्वर दे रहा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ओ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहता है मेरा दास। क्या कहता है? मेरा दास। मेरा दास। आप सब इस बात को बराबर ध्यान से देखिए। परमेश्वर कहता है मेरा दास। तो मैं आपको पूछता हूं, अय्यूब ने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? हाँ, कितने लोगों को दिया? अय्यूब ने कितने लोगों को वचन सुनाया? कितने लोगों को ट्रैक्ट बांटा? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? लेकिन फिर भी अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहता है मेरा दास। तो परमेश्वर उन हरेक को मेरा दास कहता है जिनके अंदर ये आगे की 4 क्वालिटी है। कौन से 4 क्वालिटी थे अय्यूब के अंदर? पढ़िए। क्योंकि उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य खरा और सीधा, उसके तुल्य सीधा और मेरा भय मानने वाला, और मेरा भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर अय्यूब के बारे में कितनी अच्छी गवाही दे रहा है। वही है, जो प्रभु के दास रहते हैं ना, उनके बारे में ये गवाही होना चाहिए। आमीन। क्या गवाही है? सबसे पहले उसके बारे में कहता है वो खरा मनुष्य है। तो सात्विक मनुष्य, खरा मनुष्य। दूसरा कहता है वो सीधा व्यक्ति है। और तीसरा उसके बारे में लिखता है वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। और चौथा उसके बारे में कहता है कि वो बुराई से दूर रहने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर के बाड़ा में रहते हैं, जो लोग जे परमेश्वराच्या कुंपणामध्ये असतात, जो कोई परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं, उनके जीवन में ये 4 बात चाहिए। पहले वो खरे होना चाहिए, दूसरे वो सीधे होना चाहिए, तीसरा वो परमेश्वर से डरने वाला होना चाहिए, चौथा बुराई से दूर रहने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो वही जब ये बातें होगी तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा, तब परमेश्वर की बातें आपके अंदर दिखाई देगी, तब परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो याद रखिए, आपको ये 4 क्वालिटी को मेंटेन रखना है। अगर आप ये 4 क्वालिटी को मेंटेन रखोगे तो आपके जीवन में थोड़ा परमेश्वर उन आशीषों को भरपूर करके देगा जिन आशीषों को परमेश्वर ने आपके बारे में प्लान किया है, आपके बारे में योजना किया है। उस उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करेगा। तो पहले आशीषों के बारे में हमने ये देखा कि अय्यूब को परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा था, उसके फैमिली को बाड़ा बांध के रखा था, और उसके प्रॉपर्टीज जो कुछ है उसको बाड़ा बांधा था। मेरा भाई, मेरी बहन, यह अक्टूबर महीना आपको, आपके परिवार को और आपका जो कुछ है उसे बाड़ा बांधने का समय है, उसे बाड़ा बांधने का समय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने यह कहता है, शैतान को बोलता है मेरा दास अय्यूब। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब यह है परमेश्वर अय्यूब के नाम को जानता था। परमेश्वर अय्यूब के नाम को क्या करता था? जानता था। और याद रखिए, परमेश्वर आपके नाम को भी जानता है। गॉड नोस योर नेम। परमेश्वर आपके नाम को जानता है। अगर आप
खरे बनो, सीधे बनो, बुराई से दूर रहने वाले बनो, परमेश्वर का डर बनने वाले बनो, आपके बारे में परमेश्वर गवाही देगा। यही गवाही अय्यूब 2:3 में भी है, 2nd चैप्टर 3rd वर्ड्स में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वही गवाही को वहां पर बताया है। आपका नाम परमेश्वर को पता है, आपका नाम परमेश्वर जानता है। हम पढ़ेंगे अभी और एक वचन को, जो व्यवस्था विवरण 28:10, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 28वां अध्याय का 10, व्यवस्था विवरण 28:10, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी अनुवाद 28वां अध्यायचं 10वां वचन। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। यहां पर लिखा है कि पृथ्वी के लोग देखेंगे तू यहोवा का है, इसलिए पृथ्वी के लोग तुझसे डरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आपका नाम परमेश्वर को पता चलता है, आपका नाम जब परमेश्वर को मालूम होता है, आप जब बुराई से दूर रहते हो, आप जब खरे बनते हो, आप जब सीधे बनते हो, आप जब परमेश्वर को डरते हो, आप जब बुराई से दूर रहते हो, आपका नाम सबसे पहले परमेश्वर को मालूम पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका नाम परमेश्वर को पता चल जाता है। और आज आप प्रार्थना में रहो कि परमेश्वर इन 4 क्वालिटी से आपको भरे, ये 4 गुणों से भर दे। आप जैसे मेरे वचन को सुन रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना में लगातार रहे, प्रभु मुझे इन 4 बातों की जरूरत है। पहले मैं खरा बनना चाहता हूं, दूसरा मैं सीधा बनना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे तेरा भय चाहिए, और चौथा मैं बुराई से दूर रहना चाहता हूं। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के बाड़े में, कहां पर हैं? परमेश्वर के बाड़े में। ऐसे लोग परमेश्वर के, असे लोग परमेश्वराच्या कुंपणामध्ये आहेत। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अय्यूब देखो बहुत धनवान व्यक्ति था। अय्यूब का अगर बैकग्राउंड हम देखें तो अय्यूब को 7 बेटे और 3 बेटियां, टोटल 10 बच्चे थे। कितने बच्चे थे अय्यूब को? 10 बच्चे। प्रभु का धन्यवाद हो। 7 बेटे और 3 बेटियां, और उसके जो भेड़ बकरियां थी 7,000 भेड़ बकरियां थी, और 300 ऊंट उसके पास थे, 300 कैमल्स, और 500 बैल के जोड़े उसके पास थे, 500 गधियां उसके पास थी। प्रभु का धन्यवाद। ये सब मिला के मेरे ख्याल से 2000 के आसपास ये जानवरी हो गए उसके पास। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। 10 बच्चे, इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन संपत्ति, सब कुछ उसके पास था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के बाड़े में रहता था। हालेलुया। क्योंकि उसका परिवार परमेश्वर के बाड़े में रहता था। उसका जो कुछ है सब परमेश्वर के बाड़े में रहता था। जो परमेश्वर के बाड़े में रहते हैं, परमेश्वर उनको किसी आशीषों से, आत्मिक हो, शारीरिक हो, आशीषों से कमी नहीं करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। और जब परमेश्वर कहता है शैतान से, क्या मेरे दास अय्यूब को तुमने देखा है, तुम उसे जानते हो? तब शैतान देखो उसको क्या उत्तर देता है। तब शैतान परमेश्वर को उसके बारे में उत्तर देता है, क्या वो फोकट तेरा नाम को मानता है? क्या ऐसा ही तेरे नाम को मानता है? क्योंकि तूने तो उसको क्या कर दिया है, सारी आशीषों से भरपूर कर दिया है, इसीलिए वो तेरे नाम का भय मानता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। देखिए अब आगे शैतान परमेश्वर से परमिशन मांग रहा है। क्या परमिशन मांग रहा है? अब अय्यूब को सताने की परमिशन मांग रहा है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसके पहला अध्याय 9, 10 और 11 को पढ़ेंगे। वहां पर शैतान देखो अब परमिशन मांग रहा है अय्यूब को सताने के लिए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देख, अभी ये सब जो प्रॉपर्टी दिया है ना, 10 बच्चे उसको निकाल दे, और उसके जो 700 भेड़ बकरियां निकाल दे, 300 ऊंट निकाल दे, और उसके 500 बैल के जोड़े निकाल दे,
500 गधिया निकाल दे, नौकर चाकर को सब निकाल दे, फिर देख वो तेरी बुराई करता क्या नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए यहां पर एक बात को आप ध्यान कीजिए, शैतान डायरेक्ट अय्यूब के पास नहीं जा रहा है आक्रमण करने के लिए। शैतान डायरेक्ट अय्यूब के पास आक्रमण करने के लिए नहीं जा रहा है। हालेलुया, क्यों डायरेक्ट नहीं जा रहा है? क्यों सीधे सीधे शैतान अय्यूब के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा है? क्यों परमेश्वर से परमिशन मांग रहा है? क्यों? क्योंकि उसका कारण एक है, अय्यूब परमेश्वर के बाड़े में था। अय्यूब का परिवार परमेश्वर के बाड़े में था। अय्यूब की प्रॉपर्टी परमेश्वर के बाड़े में थी, इसीलिए शैतान डायरेक्ट वहां एंट्री नहीं मार सकता। हालेलुया। अगर आप, आपका परिवार, आपका धन दौलत, आपके घर दार सब अगर परमेश्वर के बाड़े में हैं, तो परमेश्वर आपको संभालता है और शैतान सीधे आप पे आक्रमण नहीं कर सकता। नेवर, ही कांट, कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी वो तुम्हें सीधा आक्रमण नहीं कर सकता है। आप पर आक्रमण करना है तो उसको परमेश्वर के पास जाकर क्या करना पड़ता है? परमिशन लेना पड़ता है, उसके पास परमेश्वर से उसको मांगना पड़ता है। हालेलुया, कि मैं जाकर परीक्षा करूं क्या, मैं जाकर उनको सताऊं क्या, मैं जाकर उनको देख अब क्या करता हूं, और तब वो तेरी निंदा करने लगेंगे, वो तुझे छोड़ देंगे, ऐसा कहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर को अय्यूब के बारे में बहुत बड़ी गवाही थी। कौन सी गवाही थी? ये जो है खरा है, ये सीधा है, ये परमेश्वर को डरने वाला, ये बुराई से दूर रहने वाला, ये परमेश्वर को 100% अय्यूब के बारे में गारंटी थी। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जा उसके ऊपर तो अधिकार कर, लेकिन उसके प्राण को तो हाथ नहीं लगाना। परमेश्वर प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। शरीर को शैतान तकलीफ दे सकता है, शरीर को शैतान पीड़ा ला सकता है, याद रखना हमारे प्राण को वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारा प्राण परमेश्वर के हाथ में है, हमारा आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। अगर शैतान को कुछ खिलवाड़ करना है तो सिर्फ कहां पर कर सकता है? वो आपके देह में, आपके शरीर में कर सकता है। आपके शरीर को छोड़ के शैतान कहां पर भी काम नहीं कर सकता है। प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर तनाव आ जाता है, जो भी हो जाता है आपके ऊपर तकलीफ आ जाती है, लेकिन आपके प्राण को और आपके आत्मा के खिलाफ में शैतान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप आज से बिंदास रहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अगस्त महीना में आपको, आपके परिवार को और आपके काम को परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है, और वो बाड़ा आप ऐसे ही रहने देना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर चला गया शैतान, अब जा रहा है, किसके पास जा रहा है? अभी अय्यूब के पास। हाँ, याद रखना, जो अय्यूब के पास गया वो तुम्हारे पास भी आ सकता है। कई लोगों के पास आ गया है। हालेलुया। कई लोगों के पास आके चला गया है वो, कई लोगों के पास अभी आ गया है वो, कई लोगों के पास आना बाकी है। लेकिन डरना नहीं, आप केवल परमेश्वर के बाड़े में रहना, आप केवल परमेश्वर के वायदाओं में रहना, आप केवल परमेश्वर की प्रार्थना में रहना। फिर शैतान गया है, और शैतान गया और आक्रमण करने के लिए सबसे पहले आक्रमण किया है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। वो पहला अध्याय अय्यूब के 14 से 17 वचन में है, आप लोग बाद में पढ़ लेना उसे। आज जो फर्स्ट चैप्टर 14 to 17 गया है, सबसे पहले वो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर आक्रमण किया है। उसके जो सारे प्रॉपर्टी थे, जमीन जायदाद, वो सब शत्रु ने नष्ट कर दिया करके बोल दिया है। पहला आक्रमण हो गया उसके प्रॉपर्टी, और दूसरा आक्रमण हो गया उनके बच्चे के ऊपर। कितने बच्चे थे उसके? 10। तो वो 10 बच्चे के 10 एक ही दिन में मर गए। आप वो पहला अध्याय के 18 और 19वां वचन में पढ़ सकते हैं कि उसके बच्चे के ऊपर आक्रमण किया। और तीसरा हम पढ़ सकते हैं, तीसरा आक्रमण हुआ अय्यूब के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर, वो दूसरा अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरह 3 आक्रमण शैतान ने एक ही दिन में अय्यूब के जीवन में लाया। जोब लॉस्ट हिज प्रॉपर्टी, जोब लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, जोब लॉस्ट हिज हिमसेल्फ, मीन्स हिज वेल्थ, हिज वेल्थ ही लॉस्ट,
ये 3 बात वो गवाया, अपने शरीर को गवाया, अपने आरोग्य को गवाया, बच्चों को गवाया, प्रॉपर्टी को गवाया, सबको गवा दिया उसने। किसके कारण? शैतान ने किया हुआ उस आक्रमण के कारण। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहां पर आपको अब एक बात बताना चाहता हूं। शैतान ने अय्यूब की परीक्षा क्यों की? उत्तर मैं देता हूं, आप थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालने की कोशिश कीजिए। शैतान ने अय्यूब की परीक्षा क्यों की? वाई डेविल टेम्प्टेड जोब? क्यों का शैतानाने योबाची परीक्षा घेतली? प्रभु का धन्यवाद। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह नहीं था कि अय्यूब बहुत धनवान था, हालेलुया। उसका कारण यह नहीं था, तो इसका कारण यह था कि परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में क्या दिया है? एक गवाही दिया है। कौन सी गवाही दी है? अय्यूब के जैसा खरा कोई नहीं है, अय्यूब के जैसा सीधा कोई नहीं है, अय्यूब के जैसा परमेश्वर को डरने वाला कोई नहीं है, अय्यूब के जैसा बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। ये परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में क्या दिया है? गवाही दिया है। तो जो परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दिया है, अब वो गवाही क्या होना चाहिए? प्रूव होना चाहिए। वो गवाही क्या होना चाहिए? प्रूव। वो गवाही साबित होना चाहिए। जे देवाने योबाबद्दल साक्ष दिलेले आहे तो सात्विक आहे, सरळ आहे, वाईटापासून दूर राहणार आहे आणि देवाचा भय बाळगणार आहे। ही जी काही 4 साक्ष परमेश्वराने योबाबद्दल दिलेली आहे, ती साक्ष आता पूर्ण झाली पाहिजे। वो साबित होना चाहिए। इट हैज टू बी प्रूव। तो इसीलिए शैतान उसके ऊपर क्या करते गया है? आक्रमण करने गया है। जब शैतान उसके ऊपर आक्रमण किया है, तो अब परमेश्वर के वो परमेश्वर से डरने वाला ही है, बुराई से दूर रहने वाला अभी क्या होने वाला है? प्रकट होने वाला। हालेलुया। क्या होने वाला है? जोर से बोलिए। प्रकट होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। वही है परमेश्वर जब आपके बारे में गवाही देता है, आप परमेश्वर के हो, तो आपके जीवन में भी क्या आएगा? क्या आएगा? परीक्षा है। परीक्षा आएगी। कब आएगी आपके जीवन में परीक्षा? जब परमेश्वर आपके बारे में गवाही देता है, जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे हो, तुम अच्छे हो, खरे हो, सीधे हो, बुराई से बैर रखने वाले हो, मुझसे प्यार करने वाले, अगर आपके बारे में परमेश्वर गवाही देता है तो आपके जिंदगी में क्या आएंगी? परीक्षा आएगी। हालेलुया। तो आप अय्यूब के जीवन में परीक्षा इसीलिए आई क्योंकि परमेश्वर ने उसके बारे में क्या किया है? उसके बारे में गवाही दिया है। उसके बारे में परमेश्वर अच्छा कह रहा है। उसके बारे में प्रभु की एक बड़ी गवाही हो गई। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, जब अय्यूब के जीवन में यह कष्ट आया है, अय्यूब अपने बच्चों को खो दिया है, प्रॉपर्टी को खो दिया है, और पत्नी का ताना सुन रहा है, और खुद की चंगाई को भी खो दिया है। ऐसे समय में अय्यूब ने क्या कहा, यह मैं आज आपको विशेष बताना चाहता हूं। अगर आप या मैं अय्यूब की जगह में रहते तो हम क्या कहते थे? अगर आप और मैं अय्यूब के जगह में हो तो हम क्या बोलते थे उस समय? अरे देवाने का केलं? देवा डोळे बंद केले का रे? डोळ्या देवा तू असं का केलं? प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? तूने आंखें बंद किया है क्या? मुझे देखा नहीं क्या? क्या क्या बकवास करते थे हम लोग, मालूम नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अय्यूब ऐसे बकवास करने वालों में से नहीं था। क्यों? क्योंकि वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर से प्यार करने वाला, बुराई से बैर रखने वाला है। हालेलुया। फिर अय्यूब ने क्या कहा? देखिए, यही आपको और मुझे कहना है इस अगस्त में और आने वाले महीना में, आने वाले सालों में भी हमको यही कहना है जो अय्यूब ने कहा है। हालेलुया। अय्यूब ने 4 बहुत अच्छी बातों को कहा है। 4 बहुत अच्छी बातों को उसने कहा है, वही हमें कहना है। अगर आज इसी वक्त आप किसी कष्ट में हो, अगर आज इसी वक्त आप किसी संकट में हो, अगर आज आप किसी बीमारी में हो, यदि आज आप किसी परेशानी में हो, तो आपको क्या कहना है? हालेलुया। आपको क्या कहना है? आपको वही कहना है जो अय्यूब ने कहा था।
प्रभु का धन्यवाद। आपको वही कहना है। तो अय्यूब ने क्या कहा था, उन 4 बातों को अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब ने क्या कहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब ने जो कहा था उसमें से पहला बात जो है, अय्यूब की किताब पहला अध्याय 21वां वचन, जो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्ड्स 21। मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया और वही नंगा लौट जाऊंगा। नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। हालेलुया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे, अगर आपका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आपका कुछ कार चोरी हो गया, कुछ सामान चोरी हो गया, कितने लोग अय्यूब के जैसा कहेंगे, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया करके। हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल है ये। अभी हो सकता है हम निर्णय लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल है। उसकी प्रॉपर्टी चली गई है, चोरी हो गया है सब आपके घर में, सिर को हाथ लगा के बैठेंगे, बैठ जाएंगे, परमेश्वर आपके देवदूत लोग कहां गए थे, सो रहे थे क्या, क्या क्या बोलेंगे मालूम नहीं। प्रभु का धन्यवाद। अय्यूब क्या कहता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। अरे मैं माँ के पेट से नंगा आया था, मैं नंगा जाऊंगा, ऐसा करके वो बोल रहा है। और वो टेंशन नहीं ले रहा है, ना दुख ले रहा है, और ना परमेश्वर को कुछ बुराई कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्या ये गवाही, ये आपकी भी ऐसी गवाही हो सकती है, परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने लिया। हो सकता है आपका जूता खो गया, मोबाइल खो गया, आपके कपड़े खो गए, आपके घर में चोरी हो गया, आपका लैपटॉप खो गया, मोबाइल खो गया। प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग ऐसे खुशी से कहेंगे, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। जो परमेश्वर के बाड़ा में रहते हैं ना, उसको मालूम है मेरे परमेश्वर के परमिशन के बिना वो व्यक्ति आके मेरे घर में चोरी नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम बिना वो मेरे पास नहीं आया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के बाड़ा में रहता हूं, मेरा परिवार परमेश्वर के बाड़ा में है, मेरा घर परमेश्वर के बाड़े में। आपका आज ये बहुत बड़ा एक आत्मविश्वास होने दो कि आप परमेश्वर के बाड़े में हैं। परमेश्वर ने आपको बाड़ा बांधा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अय्यूब ने पहले कहा, पहली बात, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मैं नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। ये आपको आज कहना है। कहां पर? जब बिछाने में पड़े हैं बीमार, तभी कहना है। जब टेंशन है ना, सब मुंह लटका के, उस समय आपको कहना है, प्रभु दिया, प्रभु लिया, प्रभु के नाम की महिमा। और दूसरा उसने क्या कहा, दूसरा और भी अच्छा कहा उसने। अय्यूब की किताब उसके दूसरा अध्याय वचन 10 को हम पढ़ेंगे। जोब 2 एंड वर्स 10। उसने उससे कहा, अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? हम परमेश्वर से सुख लेते हैं, दुख न ले। इन सब बातों में भी प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उसकी पत्नी कहती है, अभी क्या परमेश्वर को दोष दे और मर जा, जी के क्या फायदा है तेरा अभी। इसीलिए आगे हिस्ट्री में उसकी औरत का कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है। बच्चों का जिक्र आगे किया गया है, वो सब उसको वापस मिल गए, लेकिन औरत का क्या हो गया मालूम नहीं, क्योंकि वो एक मूर्ख स्त्री थी। परमेश्वर को छोड़ने के लिए बोल रही है, परमेश्वर को त्याग और मर जा बोल रही है, उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। पति को पत्नी सपोर्ट करना चाहिए, यहां पर वो सपोर्ट नहीं कर रही है, डर रही है, घबरा रही है। अय्यूब को बोल रहे, क्या परमेश्वर परमेश्वर करते बैठा है, छोड़ दे अभी। लेकिन अय्यूब परमेश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं था, पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। पत्नी को बोलता है, तू मूढ़ स्त्री की सी बात करती है, क्या हम हमेशा परमेश्वर से अच्छा ही लेना है, कुछ बुराई देने से नहीं लेना? हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज आपकी भी गवाही यही होना चाहिए। क्या परमेश्वर अच्छा देता है तभी लेना है, परमेश्वर कुछ बुरा दिए तो नहीं लेना है क्या? वो हमको लेना ही है। अगर कुछ दुख आता है, कुछ कष्ट आता है, तो हम उसे आनंद से लेना चाहिए, अय्यूब के जैसा कहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उसने और तीसरी बात उसने क्या किया है, कहा है, देखो जोब 13 एंड वर्स 15। अय्यूब की किताब 13 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ेंगे। 13-15 में तीसरी बात क्या कहा है?
वह मुझे घात करेगा, हाँ वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मेरा क्या करेगा? घात करेगा। हाँ, वो मेरा घात करने दो। मतलब अय्यूब को यहाँ ऐसा कहना है सादे भाषा में, परमेश्वर मुझे मार डालने से भी, मुझे खलास करने से भी मैं परमेश्वर का ही पक्ष लूंगा। आमीन। मुझे घात करने दो, मुझे मर्डर करने दो, मुझे मार डालने दो, मुझे खत्म करने दो, फिर भी मैं परमेश्वर का ही पक्ष लूंगा। ऐसा अय्यूब यहाँ कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद। कहने से वो मरने के लिए भी तैयार है परमेश्वर के लिए। प्रभु की स्तुति हो। देखिए अय्यूब ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के बाड़े में है, अय्यूब का परिवार बाड़े में है, अय्यूब का सब कुछ बाड़े में है, अय्यूब को गारंटी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया है। कौन सी गवाही दिया है? ये खरा है, सीधा है, परमेश्वर को डरने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है, परमेश्वर ने गवाही दिया है। हालेलुया। ये बात केवल वही लोग कह सकते हैं जो खरे हैं, सीधे हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, बुराई से दूर रखते हैं। वही लोग बोल सकते हैं कि मैं मरने से भी मैं परमेश्वर का ही पक्ष लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। लेकिन जो बाकी के हैं ना, जिसको हम पहले बचपन में खेलते थे, खेलते खेलते छोटा बच्चा आ गया तो हम बोलते थे ये कच्चा नींबू है, ये पक्का नहीं है, कौन नहीं है? कच्चा नींबू। तो जो कई विश्वासी लोग या कई प्रभु को धारण किए लोग जब रोते हैं, पछताते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, हम उन्हें कह सकते ये कौन है? कच्चे नींबू है। कहने से अभी तक विश्वास में बड़े नहीं है, या अभी भी दूध ही पीते हैं, और वो भी ग्लास में नहीं है, पॉप्सी के बोतल में पीते हैं, ग्लास में पीने के काबिल भी नहीं है वो। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे विश्वासी मत बनिए आप। हालेलुया। आप बोलिए जो प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, हमेशा अच्छा ही लेने का क्या उससे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमको इस स्वभाव को डेवलप करना है, आज हमारी इस मेंटालिटी को हमको डेवलप करना है। मरूंगा तो भी परमेश्वर का पक्ष लूंगा। सब कुछ गया है, सब बर्बाद हो गया है, लुट गया है, वो आदमी कह रहा है। हालेलुया। और चौथी बात उसने क्या कहा पता है? बहुत मजेदार बात कहा है उसने, बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा है चौथी उसने। देखिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसके 19वां अध्याय वचन 25, जोब 19 एंड वर्ड्स 25। बहुत अच्छा बात लिखा है। हाँ, और अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी, मेरे शरीर नाश होने के बाद भी, खाल मतलब चमड़ा, चमड़ा गिरने के बाद भी, मेरा शरीर नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ, 26वां वचन भी पढ़िए आगे का भी। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, मैं अपनी आंखों से उसका दर्शन करूंगा, और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर की अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। 25वां वचन और एक बार पढ़िए। उसका दर्शन उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हाँ, तो हम 19 का 25 वो नहीं है क्या? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। 19 का 25 पढ़ रहे क्या? मुझे तो निश्चय है कि, हाँ, फिर तुम कौन सा पढ़ रहे थे? हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखा अय्यूब क्या कह रहा है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इतने बड़े संकट में पड़ा है, सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ चला गया है, प्रॉपर्टी चली गई, बच्चे चले गए, घरदार चले गए, सब बर्बाद, सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गया है। और आखिरी में वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने लोग कष्ट में से जा रहे, जितने लोग तकलीफ में से जा रहे, जितने लोग परेशानी में से जा रहे, हालेलुया, आज आपको भी यही कहना है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अभी रोते मत बैठो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, रोते मत बैठो। अभी कोरोना एंटी भी आई है,
कोरोना बीमारी, तो उसमें कितने लोग बर्बाद हो गए मालूम नहीं है, कितने लोगों को शैतान ने उसके द्वारा पीड़ा दिया मालूम नहीं है। और रोते मत बैठो ऐसा क्यों हो गया। ओ प्यारे भाइयों बहनों, उसके द्वारा परमेश्वर या अय्यूब क्या कहता है, देखो इतना होने के बाद भी अय्यूब के जो गुण है वही गुण हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा छुड़ाने वाला क्या है, मेरा छुड़ाने वाला आज भी जिंदा है करके अय्यूब की गवाही है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। अय्यूब ऐसा क्यों कह रहा है, ये चार बातें क्यों कह रहा है कि वो पहले तो उसने कहा था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और वो कहता है मैं मरूंगा तो भी परमेश्वर का पक्ष लूंगा। वो कहता है परमेश्वर क्या, परमेश्वर से हमेशा अच्छाई लेता रहना है क्या, और वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये सब बातों क्यों कह रहा है, क्योंकि एक बेस्ट क्वालिटी और भी अय्यूब के अंदर थी। हालेलुया। अय्यूब के क्वालिटीज के बारे में मैंने आपको बताया भी, ये चार क्वालिटी बताया, और इससे पहले बताया पांचवा क्वालिटी वो खरा था, छवा बताया वो सीधा था, वो सातवां बताया परमेश्वर को डरने वाला था, आठवां बताया कि वो बुराई से दूर रहने वाला था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और नौवा भी क्वालिटी बताया वो परमेश्वर का दास था। और एक क्वालिटी बताता हूं जो नया नियम में याकूब की किताब में लिखा है, बुक ऑफ जेम्स में लिखा है। याकूब की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 5वें अध्याय में अय्यूब के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। याकूब 5वां अध्याय उसका 11 वचन, जेम्स 4:5 एंड वर्स 11। देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। बस बस बस, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है। तो अय्यूब के अंदर और भी एक अच्छा गुण था। वो कौन सा गुण था? धीरज। वो धीरज धरने वाला था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। वो धीरज धरने वाला था। हालेलुया, वो धीरज धरने वाला था। आगे का बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब को चंगाई कैसे मिल गई। हाउ ही रिसीव्ड द हीलिंग, हाउ ही रिसीव्ड द डिलीवरेंस। हालेलुया, कैसे उसको चंगाई मिली, क्या हुआ वहां पर, अचानक क्या हुआ कि उसको सब कुछ मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसके अंदर जो गुण था हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में 42वां अध्याय वचन 2, जो 42 एंड वर्स 2, 42 का दूसरा वचन, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, पर मैं और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। 42 का 2, तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता तो है। अय्यूब को यह मालूम था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला उसको विश्वास था। क्या विश्वास था? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अय्यूब को यह पहली बात उसके मन में विश्वास था। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब के समान अगर कोई कष्ट में से जा रहा है, तकलीफ में से जा रहा है, प्रॉब्लम में से जा रहा है, तो आपको अगर उससे बचना है, उससे चंगाई पाना है, तो पहले बात आपको यह पता चलना चाहिए, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। माझा देव सर्व काय करण्यास समर्थ आहे। माय गॉड इज एबल टू डू एवरीथिंग एंड ऑल थिंग फॉर मी। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये उसको पता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और भी एक गुण उसके अंदर था। वो कौन सा गुण है? अय्यूब 42वां अध्याय उसका 8वां वचन, 42:8। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। बस बस, ये 3 अय्यूब के दोस्त लोग आके जो उससे डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में, ये 3 लोगों के बारे में भी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे समय के कारण मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो ये 3 लोग आके जो उनके साथ डिस्कस हो रहे थे, जो उसको इतना कुछ कह रहे थे, अय्यूब की किताब पढ़ने से मालूम ही पड़ेगा आपको क्या क्या बोल रहे थे उन लोग। हालेलुया। तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है उन तीनों को? क्या बोल रहा है? जाओ बैल वगैरह लेकर आओ, मेरे दास अय्यूब के पास दो, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए क्या करेगा? होम बलि चढ़ाएगा। होम बलि चढ़ाएगा और तुम्हारे लिए वो प्रार्थना करेगा।
तुम्हारे लिए बलि चढ़ाएगा, बलि चढ़ा के तुम्हारे लिए क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने से देखिए, ये तो आए अभी तसल्ली देने के लिए आए थे। किसको तसल्ली देने आए थे? अय्यूब को। लेकिन ये अय्यूब के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, चुप बैठो, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए क्या करने वाला है? प्रार्थना। इसका मतलब अय्यूब का जो मैं पहले 8 गुण बताया, उसमें और एक जोड़िए, वो अच्छा प्रार्थना करने वाला था। हालेलुया। अय्यूब अच्छा प्रार्थना करने वाला था, अच्छा प्रेयर वॉरियर था। और देखिए, अभी जरूरत है अय्यूब को, जहां उसकी प्रॉपर्टी लूट गई, बच्चे लूट गए, शरीर कमजोर हो गया है, ऊपर से नीचे बड़े बड़े फोड़ा आया है, वो सब लोग उसको छोड़ के चले गए, कोई रिलेटिव उसके पास नहीं, कोई दास नहीं है। हाँ, दास लोगों में कभी कभी फर्क रहता है, प्यारा दास, नजीक का दास, रिलेटिव में फर्क रहता है। अभी कोई भी उसके करीब नहीं है क्या? कोई नहीं है, सब दूर चले गए, किसी का भी इतिहास वहां पर नहीं बताया गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, सब उससे दूर चले गए। लेकिन तब जब उसको प्रार्थना की जरूरत थी, परमेश्वर कहता है तू उनके लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर ने अय्यूब से ये बात की अपेक्षा की थी कि अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जो आदमी ढिल्ला है, कमजोर है, लेकिन परमेश्वर उसको कह रहा है तू बलि चढ़ा और इनके लिए प्रार्थना कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अय्यूब के अंदर जो आशीषें थी वो परमेश्वर को पता थी। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी आप भी कमजोर होंगे, आप भी बलहीन होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बोलेगा तू उनके लिए प्रार्थना कर, तू उनके लिए मध्यस्थी कर। उस समय आप करना है। देखो 10वां वचन पढ़ेंगे 42:10 में, आगे क्या हुआ है? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। किसका दूर किया? अय्यूब का। अय्यूब का। अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया और अय्यूब का दुख क्या हुआ? अभी उसका पूरा दुख दूर हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। याद रखिए, आप जिस हालात में हैं, उस अवस्था से परमेश्वर ने दिया उस ड्यूटी प्रार्थना का, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। एक बार एक कलीसिया में मैं था, तो वहां पर एक छोटी लड़की गवाही देने के लिए खड़ी हो गई और वो बोली कि आज मैं गवाही देना चाहता हूँ। वो बोली मेरा पेट दर्द हो रहा था कल, तो मैं मम्मी को बोली मम्मी प्रार्थना कर। तो मेरी मम्मी बोली बेटा तू जा और बैठ और प्रार्थना कर, परमेश्वर जितने लोगों का पेट दुख रहा है ना, उनको सबको चंगा कर बोल के प्रार्थना कर। ये छोटी लड़की गई और प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर जितने लोगों का पेट दर्द है उनको चंगा कर, और ये ठीक हो गई। हालेलुया। तो संडे के दिन गवाही दी, मेरा पेट दुख रहा था, मैं दूसरे की प्रार्थना की, मेरा पेट दुखना ठीक हो गया। जोब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको ठीक किया। हालेलुया। तो आप भी जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, उसकी पहली आशीष आपको मिलेगी। करेंगे क्या? अरे आप तो खुद के लिए ही नहीं करते, दूसरे के लिए क्या करेंगे? हालेलुया। उस झुंड में नहीं रहना, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बनना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। उसने परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया, सब उसका डबल हो गया। अय्यूब का जो था वो क्या हो गया? सब दुगना हो गया। सब क्या हो गया? दुगना हो गया, डबल हो गया। पढ़ेंगे हम 42वां अध्याय, उसके 12 वचन में है। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। 14,000 हो गए, क्योंकि पहले 7 थे। हाँ, 14,000 अभी 14,000 6,000 ऊंट, 300 थे, अभी 600 ऊंट हो गए। 1,000 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी थे, अभी 1,000 हो गए। और 1,000 गदिया, 1,000 गदिया, क्योंकि 500 थी। हाँ। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। 7 बेटे और 3 बेटियां। अरे वो 5,000 थे तो 10,000 हो गए, है ना? हाँ। तो वो 300 ऊंट थे तो 600 हो गए। फिर इसके 10 थे तो कितने होने चाहिए थे? 20। तो कितने हो गए? 10। क्यों 10 हो गए? अरे वो तो बैल भी मरे थे ना, फिर गधे भी मरे थे, ऊंट भी मरे थे, सब भेड़ बकरियां भी मरी थी, वो डबल हो गए। बच्चे क्यों ना डबल हो गए?
हालेलुया। मैं आपको बताता हूं बच्चे डबल क्यों नहीं हुए। हालेलुया। जो अय्यूब धर्मी था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब के बच्चे जब मर गए वो सब स्वर्ग में पहुंच गए। हालेलुया। वो पहले मरे हुए बच्चे कहां पर है? वो स्वर्ग में जिंदे हैं। वो 10 वहां पर है और 10 यहाँ, टोटल कितने हो गए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। ये गाय बैल, ये जो है ऊंट गधे, ये भी डबल हो गए क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं जाते, वो मरते हैं और मिट जाते, इसके लिए वो डबल हो गए। लेकिन जो इंसान है, जो प्रभु के लोग हैं, वो कभी मरने वाले नहीं, युगानुयुग। 10 स्वर्ग में जिंदे हैं और 10 कहां पर है? पृथ्वी में। और बाद में ये 10 भी मरेंगे तो स्वर्ग में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। ऐसे परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ भलाई में किया और आखिरी में सब अच्छा हो गया। वही रोमियो की किताब 8वां अध्याय का 28वां वचन में सब परमेश्वर हमारे लिए भलाई के लिए करता है। जहाँ हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय का 28वां वचन। और हम जानते हैं कि हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो हैं, लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। भलाई के लिए, अच्छाई के लिए होता है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया है, जितने लोग प्रभु के नाम से अलग किए गए हैं, उनके जीवन में जो भी होता है वो सब किसके लिए होता है? भलाई के लिए होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस महीना में जैसे अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, परमेश्वर आपके ओर भी बाड़ा लगाएगा। यही वायदा है आपके लिए। आपको रोज कबूल करना है, प्रभु जैसे अय्यूब को बाड़ा था, मुझे बाड़ा लगा। और जैसे अय्यूब का परिवार को बाड़ा था, अय्यूब के सब कुछ को बाड़ा था, आपको वही प्रार्थना करना है ये महीना पूरा। हालेलुया। प्रभु मुझे, मेरे परिवार और मेरे काम को, मेरे प्रॉपर्टी को तू बाड़ा लगा दे। हालेलुया। हाँ, यही प्रार्थना आपको करना है, इसी बात में आपको बढ़ना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हालेलुया। और परमेश्वर तुमसे यही बात चाहता है, परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखना चाहता है और परमेश्वर हमें यही देना चाहता है। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब के बारे में आज आपने सुना है। अय्यूब का परमेश्वर वो आपका परमेश्वर है। अय्यूब को आशीष दिया हो प्रभु, आपको आशीष देगा। अय्यूब को बुलाया हो प्रभु, आपको बुलाएगा। आपके जीवन में ये क्वालिटियां रहने दो। इस महीना में आपको परमेश्वर बाड़ा लगाना चाहता है, आपके परिवार को बाड़ा लगाना चाहता है और आपका जो कुछ है वो सबको परमेश्वर बाड़ा लगाना चाहता है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे देंगे और इस वायदा को आप लोग रोज सुबह बोलना। रोज सुबह घर से बाहर निकलने से पहले, रोज सुबह उठ के वो अपना ब्रेकफास्ट, चाय पानी होने से पहले उठते हैं तभी परमेश्वर को ये वायदा बोलना। इस महीना में आप अय्यूब के साथ थे, अय्यूब को बाड़ा बांधा, मुझे बाड़ा बांध। अय्यूब के परिवार को बाड़ा बांधा था, मेरे परिवार को बाड़ा बांध। अय्यूब के प्रॉपर्टी को, घर दार, उसके मोटर वाहन, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो कुछ है सबको तो बाड़ा बांधा था, हमें भी बांध। उसकी खेती बाड़ी को बांधा, बाड़ा था, हमारे भी खेती बाड़ी को बाड़ा बांध। याद रखना, अपने बाड़े को तोड़ना नहीं, अपने बाड़े को तोड़ना नहीं। वो उसके बारे में और भी 4 बातें हैं, लेकिन हमारा समय खत्म हो गया इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं। जो बाड़ा तोड़ता है, वह जिसका बाड़ा नहीं रहता उसके विरोध में 4 बातें काम करते रहती है। हालेलुया। हमारे पास अब समय नहीं है वो देखने के लिए। हालेलुया। वो बाड़ा जो तोड़ता है उसको सांप ढसता है। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण कर देंगे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे और यही गवाही होने दो आपकी। तुम सीधे खरे हो, तुम सीधे हो, तुम परमेश्वर को डरने वाले, तुम बुराई से दूर रहने वाले हैं। इस महीना में आपको एक गवाही प्राप्त करना है, आपको प्रार्थना करना है, मेरे साथ तेरा बाड़ा रहने दे। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। जानता हूँ मैं जिसको विश्वास किया, अग्नि परीक्षा से है बचाया। जानता हूँ मैं जिसको विश्वास किया, अग्नि परीक्षा से है बचाया। आग की भट्टी में आया, साथ
दुख भी सहा, आकी भट्टी में आया सा दुख भी सहा, अंत तक वफादार रहा। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह। और एक बार जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। अय्यूब के जैसा बोलो, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। अब आप जहां कहीं भी हो, हालेलुया, आप मिलके बोले, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपका छुड़ाने वाला जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो न पत्थर में है, न वो लाठी में है, न वो लकड़ी में है, न वो पानी में है, वो आपके साथ में है, वो आपके परिवार के साथ में है। आपका छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारे बीच में भाई अभिषेक है, अभिषेक अभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो परमेश्वरा, आज तुझं जे दिलेलं वचन आहे देवा प्रभूची, ओ प्रभू, ह्या महिन्यासाठी जे तू आम्हाला भी वचन दिलं परमेश्वर पिता, की प्रभू आमचा सोडवणारा परमेश्वर जिवंत आहे देवा। हो प्रभूची, तू आम्हाला प्रत्येक परीक्षेतून, प्रत्येक कष्टातून प्रभूची, इयोबासारखी परीक्षा तर आमच्यावरती येत नाही देवा प्रभू, पण प्रभू ज्या प्रकारे परीक्षा येते प्रभू, त्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये प्रभू येशू, आमचा विश्वास आहे की तू आमच्या ओ प्रभू सर्व परिवाराभोवती, आमच्या संपत्तीभोवती तू कुंपण बांधलेले प्रभू परमेश्वर पिता। आणि हो देवा, या सर्व परीक्षातून सोडवण्यासाठी तू समर्थ आहेस परमेश्वरा। ओ, तू या सर्व परीक्षेतून सोडवण्यासाठी तू काल जो होता, जो आहे, जो असणारा परमेश्वर, तो तू सर्वदा जिवंत देव आहेस प्रभूची। तो आम्हा प्रत्येकाला राखलंस आतापर्यंत देवा, तो आम्हा प्रत्येकाला आतापर्यंत जिवंत ठेवलंस, हीच तुझी सर्वात मोठी दया आहे प्रभू परमेश्वर पिता। आणि तुझ्या येण्याच्या दिवसामध्ये देखील प्रभूची, या कठीण परिस्थितीमध्ये, या कठीण समयामध्ये देखील प्रभूची, तुझ्या वचनाने तो मला तृप्त करत प्रभूची, तुझ्या प्रभू येण्याच्या दिवसासाठी तो मला सिद्ध करत आहेस प्रभूची। हा प्रभू, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो देवा। आम्ही सर्व गोष्टींबद्दल तुझ्या नावाला गौरव, महिमा आणि सन्मान देतो प्रभूची। आणि प्रभू, इथून पुढचा सर्व वेळ काळ समय, ओ प्रभू, येणारा संपूर्ण आठवडा तुझ्या हातामध्ये समर्पित करून प्रभूची, तू आम्हा प्रत्येक गोष्टी प्रभूची, तू आम्हाला प्रत्येक परीक्षेतून सोडवण्यासाठी समर्थ आहे प्रभूची। हे अभिवचन स्वीकारून प्रभूची, आम्ही तुझ्या पवित्र वचनामध्ये राहण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य कर। पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनामध्ये तो मला चालव देवा। हो दे तुझ्या नावाचा गौरव, तुझ्या नावाचा महिमा, सर्व गौरव मान सन्मानच्या पवित्र नावाला देऊन ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावामध्ये मागतो म्हणता स्वर्गातील पित्या, आमेन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord.